बड़ी खबर हाथरस से है। कल्पिता हत्याकांड में एक्शन हुआ है। महज 24 घंटे में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। आरोपी नवीन मुठभेड़ में घायल हुआ है। आपको बता दें कि दयानतपुर नहर के पास हुई है ये मुठभेड़। अलीगढ़ के खैर का रहने वाला है नवीन। और पुलिस ने इसके पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किए हैं। दिल्ली के ओखला में बुलडोजर चलने के खौफ से लोग रात में सो भी नहीं पा रहे। अब ओखला के विधायक का एक ऑडियो सामने आया है। ऑडियो से लोग सहम गए हैं। ओखला के बटला हाउस में अवैध निर्माण का मामला कोर्ट में है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 11 याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देते हुए फिलहाल बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। लेकिन ओखला के विधायक अमानतुल्लाह के एक वायरल ऑडियो ने लोगों में दहशत पैदा कर दी है। मुझे जानकारी मिली है कि बटला हाउस का जो मुरादी रोड का जो डीडीए डेमोलेशन करना चाहती है, वो मंडे डेमोलेशन करना चाहती है, यानी कि आने वाले मंडे परसों, और ये हर हालत में करना चाहती है। मुझे गुप्त सूत्रों से पता लगा है इसमें से तकरीबन 21 अभी तक स्टे हो गए हैं। 52 प्रॉपर्टी पर इन्होंने जो है वो नोटिस लगाया था। ये मौका भी देने को तैयार नहीं है। हालांकि अमानतुल्लाह के इस ऑडियो के बाद अभी तक डीडीए की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन डीडीए हाई कोर्ट में दाखिल की गई याचिकाओं का विरोध कर चुका है। मुरादाबाद में पहले एक तांत्रिक की वजह से लड़की की जान गई। अब उसी तांत्रिक की गला काटकर हत्या कर दी गई। तस्वीरें मुरादाबाद के कुंदरकी इलाके की हैं, जहां तंत्र मंत्र के चक्कर में एक तांत्रिक की गला काटकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि तांत्रिक ने 1 साल पहले एक लड़की का तंत्र मंत्र से इलाज किया था, लेकिन लड़की की मौत हो गई, जिसके बाद लड़की के घर वाले तांत्रिक से रंजिश मानने लगे और रविवार को तांत्रिक की गला काटकर हत्या कर दी। खबर मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। 1 वर्ष पहले उन्होंने संदलपुर गांव के व्यक्ति की बहन का इलाज किया था, जिसमें कि उसकी बहन की मृत्यु हो गई थी। इस कारण से ही वो व्यक्ति जो है वो उनसे काफ़ी रंजिश मानता था एवं उनके हत्या का प्रयास भी किया। आज उसने घर पे आके इनके साथ उनके पति पे धारदार हथियार से हमला किया एवं उनकी उसमें मृत्यु हो गई है। और अभी की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, संभल हिंसा का एक और आरोपी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी अब्दुल को पकड़ लिया है। तो अब्दुल पर पथराव और आगजनी का आरोप था। मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी और आरोपी को अब कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। काफी समय से पुलिस को इसकी तलाश थी। अब जाकर संभल हिंसा का यह गुनाहगार सलाखों के पीछे पहुंचा है। ये खबर अयोध्या से है। अब पुलिस बाहर से आने वालों की पहचान का सत्यापन कर रही है। इसके लिए शहर में बाकायदा ड्राइव चलाई जा रही है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, जहां अब हर रोज बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ रही भीड़। रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, होटल और धर्मशालाओं में लगातार चहल पहल बढ़ रही। इस बढ़ती गतिविधि के बीच सुरक्षा को लेकर अब प्रशासन और सतर्क हो गया है। अब किसी भी घर में किराएदार या किसी भी होम स्टे में मेहमान ठहरते हैं तो ऐसे लोगों का वेरिफिकेशन जरूरी होगा। पुलिस बीट स्तर पर लगातार वेरिफिकेशन अभियान चला रही है, जिसमें स्थानीय लोगों की भी मदद दी जा रही है। पूरे अयोध्या वासियों के माध्यम से कि आपके आसपास कोई लोग रह रहे हैं, यदि संदिग्ध दिखाई पड़ते हैं तो सूचनाएं पुलिस को दें। हमारे जो स्थानीय बीट लेवल पर जो लोग हैं उनके माध्यम से भी उसको एक सतत सत्यापन की कार्रवाइयां उसमें चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में एक हैंडपंप पर पानी के साथ खून बहने की नौबत आ गई, क्योंकि मुस्लिम मोहल्ले में बना यह हैंडपंप विवाद की वजह बन गया। रिपोर्ट देखिए। अस्पताल में भर्ती इन लोगों के जख्मों की वजह हैंडपंप का पानी है। सुनकर भले अजीब लगे, लेकिन यही सच है। रायबरेली के बछरावा इलाके में एक हैंडपंप का पानी मुस्लिम युवक के मोबाइल पर गिरने से मामले ने तूल पकड़ लिया। युवक ने वहां मौजूद हिंदू समुदाय के बच्चों को इसे लेकर डांटना शुरू कर दिया। इसके बाद तो विवाद संगीन हो गया। दोनों समुदायों की तरफ से लाठी डंडे चलने लगे। एक दूसरे की जबरदस्त पिटाई की गई। लेकिन मामला सांप्रदायिक होता उससे पहले ही पुलिस वहां पहुंच गई और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर घायलों को अस्पताल लेकर आई। अब पुलिस इस पूरे विवाद की जांच कर रही है। और आइए अब एक नजर डालते हैं क्राइम से जुड़ी टॉप 5 खबरों पर।
यूपी के शामली में पुलिस और बच्ची से छेड़खानी और रेप की कोशिश के आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस की गोली से आरोपी घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर पुलिस ने इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। आरोपी के कब्जे से बाइक और अवैध हथियार भी बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में जमीन को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। घटना चंदेरा थाना क्षेत्र के उपरारा गांव की है, जहां जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट की इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हिट एंड रन का मामला सामने आया, जहां एक बाइक सवार युवक को तेज रफ्तार बेकाबू कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार युवक गंभीर तौर पर घायल हो गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। यूपी के जालौन में एक रेस्टोरेंट पर वेज रोल बनाने में देरी होने पर ग्राहक को इतना गुस्सा आ गया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर रेस्टोरेंट संचालक को पीटना शुरू कर दिया। गुस्साए युवक ने दुकान में तोड़फोड़ भी की। घटना के बाद रेस्टोरेंट संचालक ने 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। बिहार के पटना में मामूली विवाद में फायरिंग से हड़कंप की स्थिति मच गई। घटना बाढ़ थाना क्षेत्र के पूरा गांव की है, जहां नशे की हालत में पड़ोसी से मामूली विवाद हुआ, जिसके बाद दूसरे पक्ष ने फायरिंग की, जिसमें 2 लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से 4 खोखा बरामद किया। जी